हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जो शायद महिलाओं के लिए भी हेल्पफुल है और जेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, जिनकी वाइफ को चाहिए ना कि मेरे हस्बैंड का मतलब हाथ, लेडीज़ भी यूज़ कर सकती हैं और हस्बैंड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है और या कोई प्रोडक्ट का ये नहीं है ब्लॉग। ये ब्लॉग है आप लोगों के लिए ही बहुत यूज़फुल, क्योंकि 2 महीने से मैं काम कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरे ऊपर मतलब हमारे शरीर पर क्या बीतती है और हमारे हाथ पैर कैसे हो जाते हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं वो हाथ पैर ही होता है। मतलब हाथ पैर ही हमारा फटेगा या जो भी कड़ा हो जाता है, ज़्यादा काम करने से हार्ड हो जाता है। हाँ, मतलब हैंड आप देखोगे सॉफ्ट नहीं रहेगा। मतलब बहुत तरह की चीज़ें होती है। तो उस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम फॉलो करेंगे तो मतलब कितना भी आप काम करोगे तो आपको कोई इशू नहीं रहेगा। मतलब आपके हैंड और आपके पैर सब कुछ सॉफ्ट भी रहेंगे और आपको मतलब आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, आपका काम भी ईजिली हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं करती हूँ, मैंने यहाँ पर अपने बेड के पास में ही ये मतलब कोई भी आप लोशन यूज़ कर सकते हो। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैसलीन का ही यूज़ करना है। को जो लोशन आप यूज़ करते हो जब भी आप बर्तन मांजते हो या फिर मतलब बर्तन धोते हो, कपड़े धोते हो या जो भी साबुन का ह्रास काम करते हो ना, जिससे कि हाथ हमारा थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, थोड़ा रूखा रूखा हो जाता है, साबुन का, सरफ का, सोडा का, या जो भी काम हम करते हैं तो उसमें जो भी हाथ हमारा कड़ा हो जाता है या सूख सा जाता है, ड्राई हो जाता है, खिंचा खिंचा लगता है। तो जब भी आप फ्री हो ना, मतलब जैसे कपड़े धो के अगर फ्री हुए या बर्तन धो के फ्री हुए, तो आप अपने रूम में आकर मतलब अपने 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है, ज़रा सा लोशन लेके हाथ में अच्छे से उसको मतलब मसल लो, रगड़ लो और अच्छे से मालिश कर लो अपने हाथों की। तो क्या होगा, हाथों में एक सॉफ्टनेस आ जाएगी। उसके बाद उस हाथों से अगर आप पानी भी दोबारा उस हाथ पे पानी लगाते हो तो भी वो नहीं निकलेगा, अगर आप 2 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करके मतलब स्किन ऑब्जर्व कर ले, सारा पी ले, सारा स्किन हमारा जो भी रहता है ये लोशन, तो उससे कोई इशू नहीं आएगा। मतलब आराम से आप काम भी कर सकते हो। जैसे लोशन लगाया और तुरंत आटा लगाना है या सब्ज़ी काटनी है तो भी आप हल्का सा हैंड वॉश करके काट सकते हो। तो बहुत ज़्यादा साबुन लगाने का काम नहीं है। तो ये सब हमें कब करना होता है, जब हमारा जैसे कि हम कपड़े धोते हैं, जैसे कि हम बर्तन धोते हैं, जैसे कि हम कुछ झाड़ू वाड़ू करते हैं, पानी का बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, सफाई कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, या मान लीजिए कि बच्चे हैं छोटे घर में आपके, तो आपको बार बार उनके सुसु पॉटी धो करके हैंड वॉश करना होता है। मतलब साबुन से हाथ धोते धोते वापस से हैंड जो है आपका कड़ा होने लगता है, सॉफ्टनेस नहीं रहती है हाथों में। तो 3 महीने से मैं घर का टोटल काम खुद अकेली कर रही हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, डस्टिंग, सफाई, सब कुछ। तो मेरे को बार बार हाथ धोना रहता है क्योंकि मुझे हाइजीन का कुछ ज़्यादा इशू है, तो मुझे बार बार हाथ धोना पड़ता है। मुझे ना मतलब मैं वॉशरूम में बाथरूम में जाऊंगी, मतलब यूज़ नहीं करूंगी कमोड, तो भी अगर मैंने बाथरूम का गेट छू दिया तो भी मुझे हैंड वॉश करना है। मुझे इतना ज़्यादा इशू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी चीज़ कीजिए तो सबसे पहले मतलब साबुन का काम करने के बाद हैंड वॉश कर लीजिए। तो हैंड वॉश करने का मतलब ये हुआ कि सॉरी, हैंड वॉश करके और लोशन लगा लीजिए। लोशन लगाने से आपका जो है शरीर मतलब हैंड जो है बहुत सॉफ्ट रहेगा। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाथों में लगाइए, आप पूरा मतलब हैंड में मालिश कर सकते हो, तो आपका ये चीज़ भी बहुत रूखा रूखा नहीं रहेगा। मेरे साथ क्या है, मेरी स्किन थोड़ी नॉर्मल है, ड्राई नहीं है, बट मैं जब नहा के आती हूँ तो भी मेरे पैर जो है मतलब एड़ियाँ और मेरे हैंड दोनों रूखे रूखे से हो जाते हैं, मतलब फटे फटे से। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब तुरंत नहा करके आने के बाद टाइम नहीं मिलता है, कभी कभी तुरंत पूजा करना होता है, नाश्ता करना होता है। तो नाश्ता करने के बाद जब मैं रूम में आती हूँ ना, ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट करके, तो जब मैं थोड़ा देर लेटने जाती हूँ तभी मैं लगा करके मतलब हल्का लोशन लगाया और आराम करने बैठ गई। तो क्या होता है, आधा 1 घंटा आपको पूरा टाइम मिल जाएगा स्किन ऑब्जर्व करने का अच्छे से। तो वो टाइम जो रहता है तो वो स्किन अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है। और उस टाइम पे आपको कोई काम भी नहीं रहता है, तो जिस टाइम भी आपका इस तरह का फ्री का काम टाइम रहे तो उस टाइम में आप लगा के आराम से सो सकते हो। आप दोपहर के टाइम लगा सकते हो, आप रात के टाइम लगा सकते हो। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी मैं दिखाती हूँ।
चीज़ है जो मेरे को बहुत हेल्प कर रही है। अभी देख सकते हो आप पीछे इतना बर्तन रखा हुआ है, पूरा जाली भर के ये बर्तन मैंने अभी धोया है और मेरे हाथ में ज़रा सा भी फटा हुआ नहीं है और मैंने अभी लोशन भी नहीं लगाया हुआ है। और आप हाथ देख सकते हो मेरे ज़रा सा भी फटे हुए नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये जो है आप देख सकते हो इधर सारे बर्तन रखे हुए हैं, तो इस बर्तन को अभी मैंने पूरा अपने हाथों से ही धोया है। लेकिन मैंने क्या यूज़ किया है, मैंने ये अपना हैंड ग्लव्स यूज़ किया है। आप इस तरह का हैंड ग्लव्स कहीं से भी मंगा सकते हो, मार्केट में भी मिल जाएगा या फिर आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगा। तो इस तरह का जो है हैंड ग्लव्स यूज़ कीजिए। तो हैंड ग्लव्स यूज़ करने से क्या होता है, एक तो इसमें स्क्रब लगा हुआ है और दूसरा आपके हैंड बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट होते हैं, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है। अगर आप बहुत अच्छे से मतलब कितने भी हड़बड़ी में धोगे, कितना भी कुछ करोगे, क्योंकि वो पूरा ना यहाँ तक आपको मैं दिखाती हूँ, पूरा हैंड जो है यहाँ तक जहाँ पे मेरा टैटू बना हुआ है यहाँ तक पूरा वो कवर कर देता है। तो हाथ बिल्कुल भी नहीं भीगता है, बिल्कुल भी उसमें साबुन नहीं जाता है। और मतलब अच्छे से उसमें क्या है, छोटे छोटे स्क्रबर जैसे बने हुए हैं। तो जब हम बर्तन धोते हैं ना तो हम स्क्रबर यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं कहीं धोने के टाइम पे कभी कभी क्या होता है कि गंदा दिखता है, तो बार बार स्क्रबर उठाना रगड़ना, तो इससे क्या होगा, जब ये आप पहन के बर्तन करोगे तो उससे ही आप रगड़ सकते हो, कोई इशू नहीं रहता है, मतलब फटाफट से साफ़ हो जाता है, बार बार स्क्रबर छूना नहीं पड़ता है। तो आप दो काम तो करो ही, लोशन मंगा लो या लोशन है तो लोशन लगाया करो, और दूसरी चीज़ जो है वो है ये स्क्रबर हैंड ग्लव्स, ये तो आप मंगा ही लो क्योंकि ये बहुत काम आता है, बहुत काम आने वाली चीज़ होती है। और तीसरी चीज़ है कि हैंड के लिए भी है, और हैंड का अगर नहीं भी किया और हम दिन भर घर में मान लीजिए बिना चप्पल के भी घूमते हैं, या फिर अगर किस होता है कभी कभी हड़बड़ हड़बड़ में चप्पल नहीं पहना, चप्पल है घर में, मतलब स्लीपर जो हम घर में डाल के रखते हैं वो डाला हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हड़बड़ी में हमारा स्लीपर जो है वो हम नहीं पहनते हैं, तो पैरों में ना मतलब पैर फट जाते हैं या फिर पैर कड़े हो जाते हैं नीचे से। तो क्या उसके लिए आपको 2 दिन में सिर्फ एक बार, मतलब 2-3 दिन, कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, जब भी लग रहा है कि आपको फ्री हो और ये आपको लगता है कि आप घर के काम से मतलब घर के काम हो गए हैं तो आप थोड़ा फ्री हो, तो उस टाइम पे आप क्या करो, और ये बहुत रिलीफ करता है पैर के दर्द में भी, घर का काम करते करते पैर में दर्द हो जाता है तो रिलीफ करता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और आपके पैर के मतलब एड़ियों के लिए भी और पैर की पगथेलियों के लिए भी बहुत अच्छा पेडिक्योर है, बहुत छोटा सा पेडिक्योर है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ वार्म वाटर लेना है। तो आजकल तो सभी के घरों में गीजर है, तो या फिर आप गैस पे गर्म कर लो पानी, थोड़ा सा पानी गर्म करके बाल्टी में डालना है और उसमें थोड़ा सा शैम्पू डालना है, जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हो शैम्पू उसमें थोड़ा सा डालिए, और थोड़ा सा सिंधा नमक डालना है, नॉर्मल नमक भी डाल सकते हो बट सिंधा नमक से जो है ना आपके पैरों का दर्द बहुत जल्दी जाता है, पैर के दर्द बहुत जल्दी कम हो जाते हैं। तो पैरों के दर्द के लिए भी है, पेडिक्योर भी हो जाता है, पैर क्लीन भी हो जाता है बहुत अच्छे से। और पैर मतलब एड़ियों को रगड़ने के लिए अगर आपके पास स्क्रबर है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही मतलब हल्के हाथों से रगड़ लो पैर को, जो भी रगड़ने की चीज़ आपके पास है, स्क्रबर हो या जो भी हो, जो ना मतलब जो हमारे बदन को मतलब नहाने टाइम जो हम यूज़ करते हैं ना वो क्या बोलते हैं उसे, फोहा जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट जो भी बोलते हैं उससे भी आप रगड़ सकते हो पैर को, तो पैर साफ़ हो जाएगा। और उसको करने के बाद मतलब पेडिक्योर करने के बाद आप तुरंत पैर में लोशन लगा करके और मोजा पहन लो या फिर स्लीपर पहन लो, तो उससे आपके पैर क्योर रहेंगे, हाथ और पैर दोनों क्योर हो जाएंगे, दोनों बिल्कुल भी आपका फटा या कड़ा या मतलब हार्ड नहीं लगेगा। आप देख सकते हो मेरा हाथ पे, अभी मैं डेली रात को सोने टाइम पे लोशन लगा के सोती हूँ। अगर मैं दिन भर काम कर रही हूँ, मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैं घूमते फिरते आती हूँ, जब मुझे फील होता है कि मेरे हाथ थोड़े रूखे रूखे लग रहे हैं तभी मैं लगा लेती हूँ, चाहे उसके बाद मुझे कुछ ही करना रहे। क्योंकि क्या होगा, लोशन ऑब्जर्व कर लेता है ना हाथ को, तो उसके बाद आपको काम नहीं पड़ता कि उसको ज़्यादा मतलब साबुन से धोना है या करना है। तो लोशन हमेशा यूज़ कीजिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडा हो, क्योंकि हमारा हाथ मतलब ये गर्मी ठंडा तो देखता नहीं है, 12 महीना काम करना है औरतों को, तो हमें अपना शरीर का केयर भी करना पड़ेगा, काम करने के साथ साथ अपने शरीर का ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है, जाता हमारा है, क्योंकि हम काम करते हैं दिन भर और लोग क्या है मुंह उठा के बोल देते हैं, तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती हो, तुम्हारे हाथ कड़े हैं, तुम्हारे पैर फटे हुए हैं, मुंह उठा के कोई कुछ भी बोल देगा, तो हम उन्हें बोलने का टाइम नहीं देंगे। हम अच्छी महिलाएं हैं, भारतीय महिलाएं हैं, तो हम घर का काम करते हुए भी
अपना ध्यान रखेंगे। और ये कुछ जो ज़रूरी टिप्स थी ये मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि ये टिप्स से मुझे बहुत रिलीफ मिला है और मैं आप चाहती हूँ कि आप मेरी जैसी बहनों को भी बहुत आराम मिले, जो कि घर का काम करते करते अपनी देखभाल करना भूल जाती हैं। तो अपना भी ध्यान रखिए, घर का भी ध्यान रखिए, लेकिन खुद को मत भूलिए, उस बीच में अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। और मैंने अभी तक वैसलीन का ही सिर्फ यूज़ किया है, क्योंकि मैंने पहले भी और भी बहुत ब्रांड यूज़ किए थे, बट मुझे वैसलीन का लोशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है और सब ब्रांड के मुताबिक, क्योंकि और सब ब्रांड में ना मतलब जेली जो जेल होता है ना, जो हमें स्किन को मतलब मॉइस्चराइज़र, वो मुझे वैसलीन में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है और ना ही मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिला हुआ है इसका। मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मुझे वैसलीन का बॉडी लोशन ही अच्छा लगता है। अभी मैंने समर की वजह से सन प्रोटेक्शन वाला ले आया था, सन प्रोटेक्शन के लिए SPF वाला, बट जो वैसलीन का येलो वाला होता है वो वाला आप ज़रूर यूज़ कीजिए, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये तो मैं अभी फैमिली पैक लेके आ गई थी, तो इसलिए मुझे बड़ा वाला, तो ये ख़त्म होगा तब मैं वाइट वाला वो येलो वाला लाऊंगी। इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया पिंक वाले का SPF का, बट ये सन प्रोटेक्शन है, तो इसको अभी ऐसे ही ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद येलो वाला मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि पहले मैंने येलो वाला यूज़ किया था और मुझे बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मिला था, तो मैं येलो वाला ही लेके आऊँगी। तो जो ये 3 टिप्स है, 3-4 जो भी मैंने आपको दिए, इसको आप अपने यूज़ में लाइए और अपना शरीर का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अपना ख्याल रखिएगा तो ही आप सबका ख्याल रख पाइएगा। वरना अगर आपका शरीर ख़राब होता है ना, तो एक चिड़चिड़पन आ जाता है कि मैं दिन भर घर का काम करती हूँ, मैंने इस घर को पूरा अपना सब कुछ दे दिया, तन मन धन ये वो, तो वो सब क्यों करना है। अपना ध्यान भी रखो ना, काम करते करते अपना भी ध्यान रखो। किसी का क्या जाता है, कोई भी मुँह उठा के बोल देगा तुम्हारे तो हाथ ऐसे, तुम्हारे तो पैर वैसे, तो वैसे नहीं बनना है। और हाँ, घर में स्लीपर ज़रूर यूज़ कीजिए, तो उससे क्या होता है, हमारे घर में हम कितना भी झाड़ू पोछा करके रखें, कितनी भी सफाई करके रखें, डस्ट रहता ही है और हमारे पैरों में चिपकता ही है। तो जो हम खाली पैर चलते हैं ना, तो डस्ट जो है हमारे पैरों में चिपकता है, पैरों में चिपकते चिपकते वो हमारे पैर को की स्किन को मतलब डेड स्किन बनाने लगता है। तो डेड स्किन बनने से हमारे पैर जो है बहुत सूखे सूखे से हो जाते हैं। तो इसलिए घर में एक स्लीपर अच्छा सा यूज़ कीजिए, तो पैर फटे फटे नहीं रहेंगे, ना नीचे से पैर कड़े होंगे। तो अपना ध्यान रखिए और बहुत सारा ध्यान रखिए, क्योंकि ये हमारा शरीर है और हमें ही इसको बना के रखना है, कोई दूसरा नहीं बना के रखेगा। पार्लर में जाते हैं 1000, 2000, 5000 रुपया खर्च करके आ जाते हैं, वो वन टाइम है, बट ये सब आपका डेली क्योर है जो आपके शरीर को बहुत फ़ायदेमंद देगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ये सब चीज़ यूज़ कीजिए। अपना ध्यान रखिए और बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरी वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।